नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह जिंदा खेड़ा से, जहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि मिर्गी दौड़ा की बिल्कुल मुफ्त में दवा दी जाती है। बहुत से भाइयों का जानना यह था कि इसके लिए परहेज़ क्या क्या किए जाते हैं, दवा खाने के बाद क्या क्या परहेज़ हैं। तो बता दें आप सभी लोगों को, इस दवा के लिए कोई परहेज़ नहीं है। बस परहेज़ इस चीज़ का है कि अगर आप दारू का सेवन करते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। बाकी खाने के लिए कोई परहेज़ नहीं है, खाने में आप कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दूसरी बात यह है कि आपको आग और पानी, इन दो चीज़ों से बच के रहना होगा, क्योंकि आग और पानी ये दोनों चीज़ें मिर्गी दौड़ा का जो पेशेंट होता है उसको आकर्षित करती है। अधिक पानी में अगर आप नहा रहे हैं, अकेले हैं और झटका आ गया आपका, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। आग में भी यही होता है, आग जल रही है, अगर आपको झटका आ गया तो आप उसमें गिर जाएंगे, इसमें आपको हानि हो जाएगी। या जो छोटा बच्चा होता है उसको जो है कि टब में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए नहाने के लिए। झटका आएगा तो बच्चा उसमें डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। बाकी खाने में कोई परहेज नहीं है इसका, आप कुछ भी खाइए। बाकी ये है कि आपको नींद कम से कम 8 घंटे सोना ही सोना है। जिसको अधिक मात्रा में झटका आता है, दौड़ा आ रहा है, उसको 8 घंटे तो सोना ही सोना है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा खुद ही। और दूसरी बात यह है कि दवा जो है कि 3 बार खाना बहुत कंपलसरी है। आपको 3 बार खाना ही खाना है, 3 बार खाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि दिवाली हो गई, नागपंचमी हो गई और होली हो गया। 3 त्यौहार में आपको खाना ही खाना है। 3 बार जब आप लगातार खा लेंगे तो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। यह है कि आपको उन 3 त्योहारों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। 3 बार खा लेंगे तो आपको इस बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये दिमाग की नसों के ब्लॉकेज होने की वजह से ये बीमारी आ जाती हैं, या फिर गांठ पड़ जाती है सर पे। इन सब चीज़ों से थोड़ी समस्या है, इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या होती है, बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो हमारा नंबर है सभी लोगों के पास, हमको फ़ोन करके बता दिया करें कोई अधिक समस्या हो रही है। बाकी दवा 3 बार खा लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। ये कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं होती है। कुछ लोग का बहुत बाद में आता है, कुछ का पहले आ जाता है, किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को झटके आ जाते हैं, किसी को कोई जानबूझकर झटका नहीं अपने मन से लाता है, वो एक बीमारी का तौर पकड़ लेता है दिमागी नसों की वजह से। तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसमें आप सभी लोग को घबराना नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सतर्कता अपनी तरफ से खुद बरतें, घबराएं बिल्कुल नहीं। और झटका अगर आता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि झटका जिस व्यक्ति को आ रहा है उसको पकड़ के दबाएं नहीं। जैसे या हाथ पटक रहा है या पैर पटक रहा है तो उसको पैरों को जकड़े नहीं, उसके मुंह में उस समय कुछ डाले नहीं। कुछ लोग को मैंने देखा है कि चम्मच दांतों में लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर झटका आ रहा है तो कोशिश करिए कि उसको लेफ़्ट साइड में करवट लेके लिटा दें। अगर नहीं लिटा पा रहे हैं, हाथ पैर पटके जा रहे हैं, तो उसको सीधा लेटे रहने दीजिए। उसको उस पर ज़्यादा बल लगाने या फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उसको दबाए नहीं, उसको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आप बिल्कुल नेचुरल छोड़ देंगे तो मुश्किल से 1-2 मिनट में वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसको आप छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें कोई परेशान नहीं होना। जिसको अगर कोई समस्या होती है तो हमारा नंबर है सबके पास, ये चैनल है, इसके माध्यम से, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन करके आप लोग पूछ लें, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ठीक है, बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दी जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद।